एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिक की बात करने जा रहा हूं जिसमें जो आपको बार बार किसी नंबर जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको आपको गुना करने में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा नंबर दिया गया है, दो गुने बार बार ये रिपीट हो रहा है ना। ये लिखने में हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। हम कितने बार इसको लिखेंगे ये पता नहीं। इस तरह का सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे जिसका नाम है एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट जो है क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है और क्लास 7 के चैप्टर में हम आपको एक्सपोनेंट मतलब मल्टीप्लाई का ही जो बार बार मल्टीप्लाई, जैसे कि इस नंबर में बार बार गुना हो रहा है, इस नंबर को शॉर्ट में लिखने का तरीका ही एक्सपोनेंट कहलाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को जो बार बार गुना करते हैं उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ही हमारा एक्सपोनेंट कहलाएगा। करेक्ट करेक्ट। चलिए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि हमारा ये जो नंबर है क्या है, दो गुने दो कितने बार रिपीट हुआ? 1 2 6 4 5 6। हम लिखेंगे पहले उसी नंबर को हम लिख देंगे जो हमारा रिपीट हो रहा है, और ये कितने बार रिपीट हुआ है? 6 बार। तो हम ऐसे लिखते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सपोनेंट में आखिर क्या क्या हमको पढ़ने को है। तो जैसे हम यहाँ पे लिखे 2 का पावर 6, तो हमारा इसमें 2 का पावर 6 जो है, 2 हमारा क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? बेस कहलाएगा। और ये हमारा ऊपर वाला जो है ये हमारा पावर है। यहाँ पे आप इसी को हम एक्सपोनेंट कहेंगे। यहाँ तक क्लियर? और एक्सपोनेंट का हिंदी में मतलब होता है घातांक। क्या होता है? घातांक। क्या कोई दिक्कत? लिख दे। ओ ऐसा बोलिए कि लिख दे। लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घातांक, ठीक है। चलिए, तो हम इसी तरह की इसके कुछ रूल्स को हम लोग जानेंगे। इसमें क्या रूल्स है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, एक्सपोनेंट के कुछ लॉ को हम सीखते हैं। मतलब कुछ रूल है उसको हम अपने प्रैक्टिस में लाते हैं, उसको हम आपको समझाते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर की ओर। तो चलिए, हमारा पहला जो है लॉ वो है मल्टीप्लीकेशन लॉ, ठीक है। जिसमें हमें क्या है तो देखिएगा कि यहाँ पर इस तरह का दिया हुआ रहेगा कि हमारा ए का पावर x गुने ए का पावर y है। मतलब बेस हमारा सेम है, बस पावर अलग अलग है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करने वाले हैं कि इन दोनों बेस जब सेम रहे तो बेस को आपको लिख देना है। क्या करेंगे? बेस लिख देंगे और पावर को जोड़ देना है। क्या करेंगे? पावर जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 का पावर 4 है और गुना है फिर 2 का पावर 6 है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसी रूल का प्रयोग करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा? बेस हमारा 2 का 2 रहेगा, क्योंकि ये हमारा ए का काम कर रहा है, ये हमारा x और ये हमारा y का काम कर रहा है। सेम प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन लॉ, ठीक है। और बेस सेम नहीं रहा था? अगर बेस सेम नहीं रहा तो उसके लिए भी हमारे पास आगे का तरीका है। पहले आप बारी बारी से इसको देखिए, ठीक है। बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं करिए, ठीक है। जब फिर मूवमेंट खराब हो जाएगा ना, समझते नहीं है यार, ठीक है। तो हमारा बेस 2 हो गया। और क्या यहाँ पे बोला गया? पावर को जोड़ना है। पावर क्या? 4 और 6, 4 6 कितना हो जाएगा? 2 का पावर 10। ये हमारा निकल के आएगा मल्टीप्लिकेशन रूल। ऐसे इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल आपको किस तरह से बनाना है देख लीजिए। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल है। बेस हमारा सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा। उसको पावर को हम क्या कर बेस लिख करके और पावर को जोड़ देंगे, जैसे एग्जाम्पल में आपको हम यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे। डिवीजन लॉ क्या कहता है? डिवीजन लॉ है ना, उसमें मतलब ये है ना, ए का पावर x डिवाइड ए का पावर y। तो वैसे वाले को क्या करेंगे? ए का पावर x माइनस y कर देंगे। क्या करेंगे? x का पावर जो भी पावर होगा उस दोनों में आपस में घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। 2 का पावर 6 डिवाइड 2 का पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 का पावर 2। आप इसको लिख सकते हैं 4। मतलब आप इसको एक्सपोनेंट को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 होगा ना। 2 गुने 2 और 2 दूना का 4 होता है, ठीक है। आप चाहो तो 2 का पावर 10 भी तोड़ेंगे, लेकिन अभी हमको जब कुछ नहीं करना है तो हम सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है। आप 2 का पावर 10 को भी 2 को 10 पर गुना करेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। क्या हो कोई दिक्कत? आगे आते हैं पावर ऑफ पावर। किसी भी मतलब अगला हमारा एक्सपोनेंट का जो लॉ है वो है पावर ऑफ पावर। मतलब कि जैसे यहाँ पे एक दिया गया है a का पावर x है, उसके ऊपर भी y पावर है, ठीक है। तो क्या करेंगे? a का पावर x गुने y हो जाएगा। क्या होगा? पावर जब पावर में पावर हो तो हमेशा गुना होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 का पावर 2 है और फिर 3 है, ठीक है। 2 का पावर 2 भी और 3 भी है। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 गुने 3 इक्वल टू 2 का पावर 6 हो जाएगा, ओके।
क्या दिक्कत हो गई? नहीं कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं आगे हमारा है पावर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जब दो नंबर आपस में गुना में हो और उसका पावर एक ही दिया हुआ, जैसे इस तरह कर देते हम ऐसे करेंगे, ए का पावर x हो जाएगा गुने बी का पावर x हो जाएगा। ऐसा इसलिए जैसे यहाँ पर है हमारा 2 गुने 3 का पावर 2 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम दोनों को एक अलग अलग पावर बैठाएंगे, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। आपको बहुत है ना, ये हमारा कौन सा ला है? पावर ऑफ प्रोडक्ट का। अब आते हैं पावर ऑफ फ्रैक्शन। कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिया गया है उसमें पावर दिया गया है एक, तो कैसे बनेगा? तो a का पावर x हो जाएगा और b का पावर भी x हो जाएगा। आप एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए। ठीक है, जैसे 2/3 है, इसका पावर 2 है। ठीक है, तो ये 2 जो है दोनों के लिए है, ऊपर वाले के लिए भी और तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 2 और 3 का पावर, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इधर जीरो एक्सपोनेंट, कोई बात नहीं, आप ये तो जगह बनाए हैं आपको समझाने के लिए, और सवाल लेकर समझा सकते हैं। 3 का पावर 4, तब यहाँ पर 3/4 का पावर कितना है? 4 है। यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे 3 का पावर 4, 4 का पावर 4। ठीक है, हम आपको बाद में इसको तोड़ने भी सिखाएंगे। ठीक है, अभी बस बेसिक रूल जो है, ला जो है, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, जीरो एक्सपोनेंट क्या है? जीरो एक्सपोनेंट वाला हमेशा नंबर 1 आता है। जब भी किसी भी बेस का जीरो पावर क्या हो? 0 हो, हमेशा 1 आएगा। और मान लीजिए कि 2 का पावर 0 है, कितना आएगा? 1। 3 का पावर 0 है, क्या आएगा? 1। समझ पाया क्या? चलिए, नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब कोई एक्सपोनेंट के ऊपर पावर जो है माइनस में, क्या है? माइनस में, तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा हमारा उल्टा, 1/a का पावर x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस जब भी देखो तो इसको बटा में कर देंगे। क्या करेंगे? बटा में। तो जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि 2 का पावर -1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्या होगा? ठीक है, या फिर 2 का पावर -2 है, तो क्या हो जाएगा? 1 का पावर, है ना, ऐसे हो जाएगा 1/2 का पावर, या फिर आप यहाँ पे चला सकते हैं। ठीक है, माइनस के लिए हमको इतना काम करना होगा, क्या बोलते हैं, उल्टा करना होगा। एक बार जो भी पावर हो वहां पे लिख दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करने के लिए अगले मतलब बताएंगे थोड़ा देर बाद। अभी हम आपको ला को समझा रहे हैं, वो देखिए। ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट हो गया। अब हमारा फ्रैक्शन एक्सपोनेंट, ये है फ्रैक्शन। तो ये हमारा हो जाएगा y का रूट a का पावर x, है ना? हाँ, ऐसे जब रहे, मतलब कि बेस हमारा एक है, लेकिन जो आपका पावर है वो क्या फ्रैक्शन में है। तो क्या करेंगे, जो नीचे वाला रहेगा वो बाहर आ जाएगा, और जो ये a का पावर x जो ऊपर ऊपर रहेगा उसको रूट में डाल देंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, 2 का पावर 3/4। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 बार हो गया और 2 का क्यूब हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये जितना भी मैंने आपको अभी ला ऑफ एक्सपोनेंट बताया, साथ ही साथ आपको एक दो एग्जांपल भी देते गए, तो आपको समझाने के लिए ये था कि ये सारे रूल्स को हम चैप्टर 7 में, मतलब जो हमारा एक्सपोनेंट का चैप्टर है क्लास 7 का, उसमें हम कवर करेंगे। तो ठीक है, तो क्या क्या हम लोग कवर किए अभी? मल्टीप्लीकेशन ला, डिवीजन ला, पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ फ्रैक्शन, जीरो एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट और फ्रैक्शन एक्सपोनेंट को लाते हैं। तो अभी की वीडियो में हम लोग ये सब, अभी आप इसको देख लीजिए क्या क्या हमने बनाया है, क्या क्या हमारा रूल है और क्या क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं। चैप्टर में हमें यही सब मिलेंगे, और अगर आपको हम पूछें कि यहाँ पे कौन सा ला मतलब यूज होगा, तो आपको ये सब देख करके आप बना लीजिए, आप इसे कॉपी में उतार लीजिए और आगे हमारे साथ बढ़ते चलिए। ठीक है।